हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय देखने वाले हैं। इसका 50 महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे आज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ। आइए पहले नंबर सवाल में, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आइए अभिक्रिया देखते हैं। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्ट होकर लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। शीशा अपचयित हो रहा है क्या? नहीं ना। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है इस अभिक्रिया में? नहीं। कार्बन उपचयित हो रहा है? हाँ हो रहा है। लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है? हाँ। तो सत्य सी और डी सत्य हो जाएगा। लेकिन हाँ, सवाल में पूछा असत्य कौन है, अभी मिस्टेक हम लोग करने वाले थे। असत्य ए और बी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम रिएक्ट होकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बना रहा है। तो बताना ये कौन सा अभिक्रिया है। क्या संयोजन अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे? नहीं। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। कहाँ द्विविस्थापन हो रहा है? नहीं हो रहा ना। वियोजन अभिक्रिया हो रहा है? नहीं। विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है। क्या मैग्नीशियम सल्फेट बनता है? नहीं। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? धूल हटाने के लिए किया जाता है साफ? नहीं ना। मैग्नीशियम कार्बोनेट की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए किया जाता है। हाँ, नमी हटाने के लिए किया जाता है। क्या? नहीं ना। रिबन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 5 का बी हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी अभिक्रिया में अकाल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या सही होगा? बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। श्वसन रिस क्या बोलते हैं इसको? रिस्पिरेशन इंग्लिश में किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया का है ना? कैसे हो जाएगा? ऊष्माशोषी नहीं ना होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? आइए देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण हो जाता है दूधिया रंग का पानी। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 9 का ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस पदार्थ के जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस पदार्थ के जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा CaOH2। CaOH2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। क्या होगा राइट? ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? रासायनिक समीकरण को क्यों बैलेंस करते हैं हम लोग? इसका ऑप्शन देखते हैं। निश्चित अनुपात का नियम है? नहीं, ऐसा तो हम लोग नहीं पढ़े हैं एनसीईआरटी में। हम लोग पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट? बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर किसकी संख्या बराबर होती है? बैलेंस रिएक्शन में दोनों साइड में किसकी संख्या बराबर होती है? अणुओं की, परमाणुओं की या आयनों की? या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान की नहीं केवल आयतन की? नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी परमाणुओं की। क्या होगा इसका आंसर? बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जस्ते जिसको बोलते हैं जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से कौन सा गैस उत्सर्जित होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा
हाइड्रोजन ना उत्सर्जित होगा जी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेड नाइट्राइड चूर्ण को एक परख नाली में, लेड नाइट्राइड चूर्ण को एक परख नाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं ही क्या है? कौन सा धुआं उत्सर्जित होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस नाइट्राइड चूर्ण के प्रणाली में भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या होता है? नाइट्राइड डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जल के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा? नहीं। हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन ही होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात क्या होता है? 2:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वहाँ ग्रे रंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ग्रे रंग क्यों हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड का चयन होने से ना, सिल्वर क्लोराइड के वियोजन से सिल्वर बनने के कारण वियोजन न होता है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या होगा राइट? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड? इसका हमको ऑप्शन लग रहा है ए, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, लग नहीं रहा, ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका आंसर। सही है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है? काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सा अभिक्रिया होगा यहाँ पे? ऊष्मशोषी अभिक्रिया होता है ना, विस्फोटक अभिक्रिया होता है? नहीं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होता है इसमें। हाँ, इसमें क्या होता है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट? ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा
कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं? आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। जल का जल उबाल कर जलवाष्प बनना, ये भौतिक है नहीं ना? रासायनिक है। जलवाष्प बनना क्या है? भौतिक है। बर्फ का पिघल कर जल बनना क्या है? भौतिक है। एलपीजी का दहन रासायनिक अभिक्रिया है। नमक का पानी में घुलना भौतिक अभिक्रिया है। तो इसमें एक ही को है जो रासायनिक अभिक्रिया है, वो सी। तो यहाँ पे पूछा भौतिक परिवर्तन किसमें नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट, सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की नीले विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? कैसा हो जाएगा? लाल होता है क्या? नहीं ना, लाल कैसे होगा जी? वहाँ पे हरा रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? मलिन, मलिन रंग हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर सल्फेट की विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर अलग हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया है। नहीं, अलग ना हो जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। और एक ही बार अलग हो रहा है तो विस्थापन होगा। अगर दो बार अलग होता तो द्वि स्थापन होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जलीय विलयन को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जलीय विलयन में मिलाने पर कौन सा रंग का अवक्षेप बनता है? अवक्षेप बनेगा सफ़ेद ही बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ये अभिक्रिया शायद हमको लग रहा है द्विस्थापन है। क्या कि देखिए, इससे चल जा रहा है इसमें, इससे चल जा रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विस्थापन अभिक्रिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वैसे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? अभिकारकों के बीच, रिएक्टेंट के बीच में आयन आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? द्विविस्थापन होता है। आयनों के बीच में ही ना आदान प्रदान होता है, तो क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
26। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उससे क्या कहते हैं? अवक्षेप का निर्माण किस अभिक्रिया में होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया में होगा। किस में होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया में होता है अवक्षेप का निर्माण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कॉपर चूर्ण को चैन डिश में गर्म करने पर उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। यह काली परत किसकी होती है? कॉपर ऑक्साइड की होगी है। किसकी होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड तो होगा नहीं, कॉपर कार्बोनेट भी नहीं होगा, तो कॉपर सल्फेट भी नहीं होगा, तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। इसका राइट आंसर है कॉपर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो काली परत किस रंग की हो जाती है? भूरे रंग की हो जाएगी। किस रंग की हो जाएगी? भूरे रंग की हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील और आसानी से दूसरे धातुओं को विस्थापित कर सकती है? कौन कर सकती है यहाँ पे? कॉपर करेगा, सिल्वर करेगा, या आयरन करेगा, या जिंक? जिंक ना कर सकता है भैया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पोटासियम आयोडाइड विलयन में लेड नाइट्राइट विलयन मिलाने पर कैसा अवक्षेपण प्राप्त होता है? कैसा अवक्षेपण प्राप्त होगा? सफ़ेद रंग का होता है? नहीं ना, पीला रंग का होगा, या नीला या काला। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, या उपचयन कहलाता है, या संरक्षण कहलाता है, या उदासीनीकरण कहलाता है? क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का योग होता है, उपचयन कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 32। किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? अभी वही सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है वो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसका अपोजिट हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे क्या कहते हैं? वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाता है भैया। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से
और प्रोडक्ट बना रहा है कॉपर प्लस वाटर। तो इस अभिक्रिया में इस किसका अपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, अपचयन इसी का हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी का अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वायु या नमी के संपर्क में आने पर धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा? धातुओं का नष्ट होना, संरक्षण। देखते हैं आप लोग कि लोहा में जंग लग जाता है कभी कभी, तो क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। क्या कहलाएगा? नहीं, विकृत गंधिता नहीं कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 35 में पढ़े हैं और जस्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछने का तरीका दोनों सवाल का अलग है, लेकिन ऑप्शन नंबर सही है। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा राइट? संरक्षण एवं ऑक्सीकरण हो जाता है, रस्टिंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग खाना किस अभिक्रिया का अधिक उदाहरण है? संरक्षण एवं ऑक्सीकरण का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 37? चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? आप लोग कभी कुरकुरे खाएं, कभी मिक्सचर खाएं, जितना भी खाद्य पदार्थ है उस सभी में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि लंबे समय तक चल सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद और गंध का बदल जाना क्या कहलाता है? लंबे समय तक तेलीय पदार्थ, खाने वाला सामान को रखा जाए, खाद्य पदार्थ को, और उनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। तांबे के ऊपर हरी परत को चढ़ना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण? अभी आप देखे होंगे तांबा में पानी पड़ जाने से हरा रंग पड़ जाता है। ये किसका उदाहरण है? संरक्षण का। किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, संरक्षण। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चांदी के बर्तन या गहनों का हवा में खुला रहने पर काला हो जाना किसके बनने के कारण होता है? किसके बनने के कारण हो जाता है? चांदी के बर्तन या गहनों में हवा में खुला रखने पर काला हो जाना किसके बनने के कारण होता है? किसके बनने के कारण होगा? सिल्वर सल्फेट के कारण हो जाता है काला रंग।
किसके कारण हो जाता है? सिल्वर सल्फेट के कारण हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट, बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। उपचयन को रोकने वाली पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए है उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी है प्रतिऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर डी अवशोषक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उपचयन। क्या हो जाता है? अपचयन। अपचयन। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आइए सुन लीजिए एक बार। अपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं ऑक्सीजन का, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास और कार्बन डाइऑक्साइड का योग हो, उसे अपचयन कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मीय वियोजन हो जाए, क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कहा है कि यहाँ पे प्रकाश का वियोजन तो होगा नहीं, विद्युत वियोजन भी नहीं होगा, संयोजन अभिक्रिया भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित कर सकता है? तापमान करेगा ना, अभिकारकों को सांद्रता ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति नहीं, तापमान भी कर सकता है भाई, और अभिकारकों का सांद्रता भी करेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति भी करेगा। समझे भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। तो ये देखते हैं, टिक कर देते हैं। 44 का डी हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किसके दिशा में दर्शाता है? किसके दिशा में दर्शाता है? अभिकारकों के दिशा में, या अभिक्रिया होने की दिशा को, या फिर उत्प्रेरक की दिशा को, या तापमान की दिशा को? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आइए देखते हैं 47। यदि किसी रासायनिक समीकरण में गैस उत्सर्जन हो रही हो तो उसे किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है?
अगर गैस का उत्सर्जित हो रहा है तो किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर की ओर तीर को दर्शाया जाता है जब गैस का उत्सर्जित हो रहा है अभिक्रिया में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जलीय विलयन को रासायनिक समीकरण में किस संक्षिप्त रूप द्वारा दर्शाया जाता है? के द्वारा दर्शाया जाता है जलीय विलयन को एक्यू के द्वारा एक्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है जो हमारे शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देता है? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है भैया, बताइए थोड़ा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर? ए, C6H12O6। इसका राइट ऑप्शन होगा ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट सवाल है आप लोग का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को सक्रिय गैस माना जाता है जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाती है? कौन सा गैस खाद्य पदार्थ को बचाने में मदद करती है? अक्रिय या कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हो जाएगा राइट आंसर ए। इसी तरह आप लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो आज पहला वीडियो मेरा है, आज अपलोड होने वाला है और मेरे चैनल का नाम है शिक्षा वाला। तो आइए फ्री कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।